खुशामद में लगे रहते हैं, जो हमारे मनोमुखी बातों का चिंतन करवाते हैं। इसलिए आज धर्म संसार में व्यापारित हो गया है। धर्म बन गया आज व्यापार। इससे सस्ता और नहीं बिन पूंजी का रोजगार। आज देखो ना, गुरु पूर्णिमा जैसे महान उत्सव, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि राष्ट्रीय उत्सव भी इससे बड़ा उत्सव नहीं है। ओम 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 ओम। सबसे बड़े उत्सव हमारे यहाँ जो भी माने जाते हों, परंतु किसी भी उत्सव से हमारे कल्याण का संबंध नहीं है। पुण्य पापों का संबंध तो है, अनुकूलता प्रतिकूलता का संबंध तो है, ईमानदारी बेईमानी से संबंध तो है, परंतु कल्याण का संबंध तो केवल गुरु पूर्णिमा के महान उत्सव से ही है। इसलिए आज हम गुरु तत्व पर विचार करें कि ये गुरु तत्व है क्या। सभी शास्त्रों ने कहा कि जो है अपने मन के अंदर झांक करके देखो, मन के अंदर तुम्हें गुरु तत्व जो है विद्यमान मिलेगा। आज विचार करो इस देह के ऊपर, जिस देह को लिए तुम बैठे हो, इस देह में कितने तत्व हैं। अनेक तत्वों पर विचार नहीं करना है, केवल जो हमारे देह से संबंधित हैं उन्हीं तत्वों पर विचार करो। तो यहाँ केवल 3 तत्व तुमको मिलेंगे जो तुमको वेद शास्त्र उपनिषद समझा रहे हैं, और गुरु तत्व यहां से गायब मिलेगा। क्यों गायब हो गया है ये? क्योंकि अभी हम जो वेद शास्त्र तत्वों का वर्णन करते हैं उनमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सबसे महान तत्व है ब्रह्म तत्व, और ब्रह्म तत्व के अधीन है ईश तत्व, और ईश तत्व के अधीन है जीव तत्व, और जीव तत्व के अधीन है देहत्व। इन चारों तत्वों पर किसी को दिलचस्पी है? तुमको ईश्वर ने ये शरीर इन्हीं 4 तत्वों पर विचार करने के लिए दिया था, और तुमने इस शरीर को किस प्रयोजन में लगा दिया? भोग तत्व में लगा दिया। आज भोग जितने प्रिय हैं, क्या भगवान उतना प्रिय है? और जब तुमको प्रियता नहीं है, प्रयोजन ही नहीं बनाओगे, क्योंकि प्रयोजन तब बनाया जाता है जब प्रियता होती है। टटोलना अपने सब आपको, हम किसी एक व्यक्ति की तरफ नहीं कह रहे। कहाँ दिलचस्पी रखते हो? आहार निद्रा भय मैथुन में यहां से ऊंचे उठना नहीं चाहते। यहां से ऊंचा उठो तो यहां पर तुम्हें चारों तत्व विद्यमान मिलेंगे। देह तत्व जो 3.5 हाथ का शरीर लिए घूम रहे हो, जीव तत्व जिसके सहारे से ये तुम्हारा देह है, जड़ता को प्राप्त होते हुए भी चेतनत्व सा लगता है। ये देह जीवित नहीं है, हम इसका अभिमान चाहे जितना करें।
इसलिए जो है कई संतों ने सबसे पहले यही कहा कि देह के अभिमान को गलाइए, देह के अभिमान से जल्दी रहित हो जाइए। देह अभिमाने गलते तब विज्ञाते परमात्मना। परमात्मा को यदि पाना है तो देह अभिमान छोड़ दीजिए। अब ये देह अभिमान जो है बड़े भीतर जो है गुह होकर गुफा में बैठा है। देखो हम अंदाजा देते हैं, आपकी देह का अमुक नाम है, जो भी नाम है। अब आपको कोई बुलाता है उस नाम से, तो चाहे आप लाखों की भीड़ में बैठे हों, तुरंत बोल देंगे कि हम यहां हैं। बोल दोगे?